ये बोली ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा हमें। हिमालय पर्वत तक कोई नजर जा रही है हमारी। हमारा साइलेंट किलर भाई। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, लेकिन यूं बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है ना। सुबह के बज चुके थे 4 और हम निकल पड़े एक नए सफ़र की ओर, और जिसके लिए हम सबसे पहले पूछे भानिया वाला अपने सबसे छोटे वाले मामा जी के घर। अपनी माँ को जरूर दूंगी। अरे वाह, हमारी मालिन मामी ने अपनी फुलवारी से तोड़ दिए हैं फूल। और अगर इन फूलों को देखकर भी आप नहीं समझ पाए हम कहाँ जा रहे हैं तो व्लॉग स्किप ना करें। फिर एक बार हम सब मिलकर निकल पड़े एक सुंदर सफ़र के लिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, सभी को मेरे प्रणाम, हेलो एंड हाय। मैं हूँ आपके साथ ज्योति बेस्ट और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड अनदर ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने, लेकिन कहाँ जा रहे हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगी। और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर बहुत से जने, तो मैं सबसे आपको नए नए लोगों से मिलवाती रहती हूँ। तो आज मेरी एक छोटी सी फैमिली से मिलिए। ये है हमारे भाई सुनील भाई। हाय, हेलो। और ये है हमारी सबसे छोटी मामी, और ये है मेरी मम्मा, और ये है हमारी प्यारी सी बहन, और वो है हमारा साइलेंट किलर भाई। क्या बोला तूने? चलो सब हाय बोल दो। देखते ही देखते सूर्य उदय भी होने लगा और प्यारी किरणों के साथ हमारे गालों को चूमने लगा। और आगे बढ़ते बढ़ते हम सबको बहुत तेज़ी से भूख लगने लग गई थी, क्योंकि हम ऑलरेडी घर से ही खाना बना कर आए थे। और ऐसे पिकनिक बनाने में बहुत ही मज़ा आता है, मेरे को तो खासकर बहुत मज़ा आता है। आपको? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ही लंबा होने वाला है, तो स्किप ना करें, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर सकते हैं अच्छी अच्छी जो इस व्लॉग के अंदर हैं। तो देखते रहिए। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं सुंदर सी लोकेशन को, जो है रामनगर उत्तराखंड की। और यहाँ मैं 1-2 बार आ चुकी हूँ। तब मैं बहुत छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, और तब मैं आई थी अपने मम्मी पापा के साथ। तो फिर हम फाइनली पहुँच चुके थे रामनगर, और यहाँ से हमें जाना था 15 किलोमीटर और आगे। और यहाँ पर मेरे हैं मामा जी का घर, जो जस्ट कार्बेट नेशनल पार्क के पास है, डाक बंगला के पास। तो यहाँ का जो व्यू है बहुत ही सुंदर है। तो दोस्तों, कभी आपका रामनगर आने का प्लान बनता है तो बड़ी सतर्कता के साथ यहाँ आना, क्योंकि यहाँ जानवर कभी भी सड़कों पर निकल जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हमें जहाँ पहुँचना था हम जल्दी पहुँचने वाले हैं वहाँ पर। तो हम बाकियों से पूछते हैं उनकी एक्साइटमेंट क्या है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। मैं तो 3-4 दिन से वो था आने के लिए कि कब बस 3-4 तारीख का हम पहुँचे यहाँ पर। तो फाइनली पहुँच गए। आप सामने देख सकते हो ये एंट्री गेट है यहाँ से गर्जिया के लिए। और तो हमारी जो सबसे छोटी मामी है वो पहली बार यहाँ पर आ रही है, तो बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा। मेरी बहुत इच्छा थी आने की। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। तो ये गेट है, सामने गेट दिखाओ कैमरामैन साहब। यहाँ से लगभग 500 मीटर और रह गया है। तो आपको जल्द से जल्द दिखाते हैं अंदर का नजारा। तो हम जल्दी माता के दर्शन करने वाले हैं, और आगे भी मैं आपको अपडेट देती रहूंगी, दिखाती रहूंगी। तब तक के लिए हमारे साथ बनी रहे। तो दोस्तों, जैसा कि इतने लंबे सफर के बाद हम फाइनली अपने मुकाम को हासिल करने के लिए पहुंच चुके हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये देखिए पीछे आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारे सुनील भाई को कपड़े बदलते हुए शर्ट पहनी जा रही है। देखिए गाइस, दिसंबर का महीना चल रहा है, फिर भी इतनी यहाँ पर तेज धूप। देखिए चमचमाता हुआ सूरज और इतनी तेज धूप।
तो दोस्तों, जब मैं यहाँ पहले आई थी तो किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी गाड़ियों को लगाने के लिए, लेकिन अब है और वो भी फ्री। जी हाँ, आप यहाँ पर फ्री अपनी गाड़ी को खड़ी कर सकते हैं। तो मेरे भाई, कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पहुँचकर? बहुत अच्छा। कितना अच्छा? मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और बताना कि मैं अपने गाँव आ रखा है, दादी के घर आ रखा है ना। ये देख लो, ये तुम्हारी दादी का घर है, यानी मेरा ननियाल। अपने दादी के घर। मैं भी अपने ससुराल पहली बार आई हूँ। ये देखिए, ये पहली बार पहुंची है अपने ससुराल। तो दोस्तों, कहते हैं ना, कभी कभी हम बहुत से प्लान्स बनाते हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, और मेरे साथ तो अक्सर वैसा ही होता है। मैं कभी प्लान्स बनाऊं और वो कभी पूरे हो जाएं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो अचानक होता है वो बहुत ही सुंदर होता है और बेहतरीन होता है। इसीलिए हमारा भी बना अचानक से प्लान और हम दर्शन करने के लिए आ पहुँचे माता के दरबार। माँ से भेंट करने के लिए और माता रानी के मंदिर में दर्शन करने के लिए बिना प्रसाद लिए जाएं तो ये हो नहीं सकता। तो हमने भी फटाफट ले लिया यहाँ से दुकान से माता रानी के लिए प्रसाद और एक प्यारी सी चुनरी। ये वाली बोल रही है, ये बोल रही बस हिमालय पर्वत तक पूरी नजर जा रही है तुम्हारी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है वन सुरक्षा चौकी और यहाँ से जाता है सीधा सीधा मंदिर का रास्ता। और सबसे पहले आपको दिखेगा ये प्रकाश द्वार, जहाँ से आप सीधा अंदर जा सकते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, उत्तराखंड यानी उत्तर का खंड, जो देवों की भूमि देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पुराने काल से कण कण में यहाँ देवी देवताओं के होने का विश्वास जताया जाता है। वहीं पौराणिक काल से चली आ रही मान्यताओं में से एक मंदिर यहाँ रामनगर में भी स्थित है, जिसका नाम है गर्जिया देवी मंदिर। जी हाँ, जो रामनगर से 15 किलोमीटर और कॉर्बेट नेशनल पार्क से 10 किलोमीटर की दूरी पर सुंदरखाल गांव में स्थित है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये देवी हिमालय पुत्री गिरजा और भगवान शिव की अर्धांगिनी है और दूर दराजों से लोग यहाँ अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए आते हैं। और जो ये आप माटी का टीला देख रहे हैं, ये कोसी नदी के बीचों बीच स्थित है। हर साल बरसातों में ये कोसी नदी अपने रुद्र रूप में दिखाई देती है, लेकिन इस टीले को शिकने तक नहीं पहुंचाती। अब इसे आपदा कहें या देवी का चमत्कार। ये जो आप सामने दुकानें देख रहे हैं, ये जलमग्न हो जाती है बरसातों के उन दिनों में, और जिसके कारण लोगों को भारी नुकसान होता है। और आप जिस माटी के टीले को देख रहे हैं, कहा जाता है कि कोसी नदी के रौद्र रूप के कारण ये एक पहाड़ का एक अंश था, भाग था, जो यहाँ पर कोसी नदी के साथ बहता हुआ आ चला। इसको देखकर भैरव बाबा ने कहा, ठहरो बहन ठहरो, यानी यहाँ पर ठहर जाओ और निवास करो। तब से यहाँ पर माँ गिरजा देवी का निवास हुआ। अब इतने लंबे समय के बाद और यहाँ पर पहुँचकर मुझसे तो बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा था, और जल्दी जल्दी से पहुंचकर माँ की इस पावन धरती को किया हमने प्रणाम और निकल पड़े माँ के दर्शन के लिए। और हम सभी चढ़ने लगे सीढ़ियों की ओर, और यहाँ पर लगी थी बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कितनी लंबी लाइनें लगी हैं यहाँ पर, और कहते हैं यहाँ पर पूरी 90 सीढ़ी हैं और बिल्कुल खड़ी सीढ़ी है, जिसको देखकर किसी को भी चक्कर आ जाएगा। ये फाइनली हम सभी पहुंच गए माता की उस चोटी के ऊपर, जहां पर माँ करती है निवास। और ये है माँ का सुंदर सा प्रभावशाली चेहरा। मैंने भी हर साल की तरह इस साल भी माँ से बहुत कुछ मांगा। वो कहते हैं ना, संसार में कोई भी चीज़ जो पूरा ना कर पाए वो माँ कर पाए। तो
वैसे ही माँ अपनी कृपा अपने बच्चों पर बनाए रखती है और उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। अब इस अद्भुत नज़ारे को देखने के बाद और चाहिए क्या था, लेकिन वो कहते हैं ना, किसी भी देवी की यात्रा करने के बाद और मंदिर के बाद भैरव बाबा जी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती। इसीलिए हमने भी किए भैरव बाबा जी के दर्शन और ले लिया भैरव बाबा जी का आशीर्वाद। तो देखिए दोस्तों, ये है कोसी नदी का ठंडा ठंडा पानी। लिटरली इसमें चलकर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था। तो हमने माता रानी के तो दर्शन कर लिए थे, लेकिन अब बारी थी भोलेनाथ और पार्वती और गणेश जी के दर्शन की, क्योंकि मंदिर के बगल पर और भी प्रतिमाएं लगी हुई थी जिसके हमने दर्शन किए। तो दोस्तों, मंदिर के तो दर्शन हो गए थे, लेकिन थोड़ा सा फैमिली के साथ एंजॉयमेंट का मज़ा कुछ और ही होता है। उसके बाद हमने खींची बहुत सारी फ़ोटोज़ और बनाई वीडियोस, और तो कुल मिला के हमें बहुत ही मज़ा आया। और यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही थी लिटरली। ये है मेरी मम्मा जो हवा का लुत्फ़ ले रही थी। उसके बाद हम पहुँचे अपने मामा जी के घर, जो जस्ट कॉर्बेट नेशनल पार्क के बगल में है। तो अब हम घर पहुंच गए थे मामा जी के। तो मामा जी के घर के मंदिर के हमने किए दर्शन, और यहाँ पर है प्रतिमाएं रखी हुई, और जो ये आप पत्थर देख रहे हैं, कहते हैं ये राम जी के टाइम का पत्थर है। और ये है हमारे मामा जी के पिताजी की समाधि। और हमने किए माता रानी के दर्शन के बाद अपने मामा जी के घर के मंदिर के दर्शन। जैसा कि ठीक सामने आप देख सकते हैं, ये जंगल है, ये पूरा कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर आता है, और ये है सबसे पुराना यहाँ का डाक बंगला। तो मम्मी, आज कैसा लगा तुम्हें घूमकर? सारे जाके खुशियाँ मिल गई। ओह माय गॉड, माँ के आंचल में जाके, एक माँ को माँ के आंचल में जाके खुशियाँ मिल गई। बहुत अच्छा लगा, आज मज़ा आ गया फैमिली के साथ। अच्छा लगता है फैमिली के साथ आओ तो घूमने ना। यस। तो दोस्तों, फाइनली हमने कर लिए हैं गजिया माता जी के दर्शन, और ये देखिए आज कैसा लगा इनको दर्शन कर कर। काफी लंबे समय से ये इंतजार कर रहे थे माता के दर्शन करने के लिए। तो फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं, तो इनसे पूछते हैं आखिर कैसा लग रहा है इनको। तो ये है वो नारी जिसको करने थे माता रानी के दर्शन। तो फाइनली इन्होंने माता रानी के जी के दर्शन कर लिए हैं। तो बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा हमें। आपके क्या हाल चाल हो रहा है? हाल चाल तो बहुत बढ़िया है, मंदिर बहुत अच्छा है, सुंदर है। कभी भी आप आओ तो सबसे पहले आपको रामनगर आना पड़ेगा। रामनगर से सीधा गजिया, जो कि 15 किलोमीटर दूर है यहाँ से। लो भाई, गजानन महाराज जी के भी दर्शन हो गए थे हमें, और हम निकल चुके थे अपने घर की ओर, यानी देहरादून के लिए। और यहाँ पर हमें हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिली, लेकिन मज़ा बहुत आया। और जिसके बाद हमने खाए फेमस तुलाराम के गुलाब जामुन। जी हाँ, मज़ा आ गया। कुछ भी कहो, अगर प्यार किसी से करना हो तो शुरुआत सबसे पहले अपने परिवार से कीजिए। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय। और लाइक, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।